अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। हमारे साथ हैं भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल जी। इस बार का जो बजट है उसमें प्रवासी श्रमिकों की दिक्कतों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा के लिए पैसा रखा गया है, हेल्थ के लिए पैसा रखा गया है काफ़ी अच्छी मात्रा में, और अगर हम बात करें साफ़ सफाई का तो उसका भी ध्यान रखा गया है, काफ़ी फंड दिया गया। इसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर से जो बात कह रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर्स को एक बड़े मद्देनजर, क्योंकि इस तरह की कोरोना की जो चुनौती आई, इस तरह की चुनौती शायद कभी थी नहीं, तो इसलिए उनके खाद्यान्न के लिए या उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए रखा गया। उसमें एक चीज़ और है, पहली बार आप बजट में देख रहे होंगे माइग्रेंट लेबर्स वर्ड यूज हुआ, और उनको रेंटल हाउसेज की कि जहां वो काम करते हों वहीं पे उनको चीप अफोर्डेबल हाउस मिले, वहीं रेंटल हाउसेज मिले, जिससे कि उनको आने जाने में कन्वीनियंस में न खर्चा करना पड़े, ट्रांसपोर्ट में खर्चा करना पड़े। तो इसका साफ मतलब है कि देश के उन कामगारों श्रमिकों को एक अच्छी बेहतर वर्क कल्चर और उनकी वर्किंग कंडीशन बनाई जा सके, इस बजट में प्रावधान किया। और इस बजट में ओवरऑल सबके लिए प्रावधान है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 1,01,000 करोड़ एक्सप्रेस वेज के लिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए दिया गया है, पोर्ट्स के लिए दिया गया है। तो स्वाभाविक है कि इस कोविड की चुनौती के बावजूद जब विपक्ष कह रहा था कि कहीं इस पर कोरोना का टैक्स लग जाएगा, कोविड का लग जाएगा, आज बिना टैक्स के जिस तरह से हमने चाहे लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, जो बुनियादी आवश्यकता होती है, आज निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम RBI है कि आज वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1, 2, 3 जो हमने दिया, जिसमें 2,27,000 करोड़, बजट का 13% हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज कि मार्केट में पैसे का फ्लो हो। कोविड में जब लोग ठहराव की स्थिति में थे, लोग अपने घरों में कैद थे, उस समय भी हमने 2,27,000 करोड़ दिया, 13%। उसी का नतीजा है कि आज भारत के वैज्ञानिकों ने आज कोविड की वैक्सीन निकाली। उसका नतीजा क्या है कि उस कोविड की वैक्सीन से जहां हम अपने देश के लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन का कर रहे हैं, 100 देशों के लोग हमसे आज भी वैक्सीन ले रहे हैं। उसको भी कहा गया मोदी का वैक्सीन है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। विपक्ष को इस बात की कोशिश करनी चाहिए, ये काले कपड़े पहन करके देश को गुमराह किया जा रहा कि MSP बंद हो जाएगी। आज डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आई थी? डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2005 में आई थी, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बाद भी वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया, और आज पहली बार निर्मला सीतारमण जी हैज मेड कैटेगरिकली कमिटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि कम से कम किसान की जो उपज की 1.5 गुना कीमत होगी, वो 1.5 गुना किसान की उपज निश्चित तौर से किसानों को दिया जाएगा। तो अब एक तो जो अभी तक देश को विपक्ष गुमराह कर रहा था कि किसानों को MSP नहीं मिलेगी, आज उन किसानों को कम से कम 1.5 गुना MSP की गारंटी हो गई। इससे बड़ा किसान के लिए कोई कमिटमेंट सरकार का हो नहीं सकता था। मंडियों की बात की, मंडियां समाप्त हो जाएंगी। आपने देखा उन्होंने आज कहा कि हमने 1,000 मंडियों को द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा है। अभी तक किसान केवल अपने उत्पाद को मंडियों में बेच सकता था, अब किसान के लिए 1 नेशन 1 मार्केट है, और वो चाहेगा तो देश के किसी हिस्से में जहां उसको सबसे अधिक उपज या लाभप्रद मूल्य मिले वो बेच सकता है। तो वो भी एक निश्चित तौर से जो भ्रम फैलाया जा रहा था वो भी ख़त्म हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कह दिया गया कि केवल क्रॉप की हमारी एग्रीमेंट होगा, न कि कोई हम लैंड की करेंगे। तो आज किसानों के लिए किया, मिडिल क्लास के लिए किया। डिवैल्यूएशन में 50 कमीशन में हमने संघीय ढांचे में राज्यों का पैसा बढ़ाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने का, उसको पूरा करने का संकल्प है, और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में ये आत्मनिर्भर भारत को पूरा जी। और खासतौर पे जो जॉब्स प्रोवाइड करता है MSME क्षेत्र सबसे ज़्यादा करता है, 15,000 करोड़ रुपए रखा गया। आपको लगता है कि पर्याप्त है? रोजगार के मोर्चे पर स्थिति सुधरेगी? आपने देखा जो 2,27,000 करोड़ था, उसमें भी MSME को रिवाइवल के लिए पहली बार पैकेज दिया गया था। तो MSP में तो लगातार कोविड से ही प्रधानमंत्री का एक उनका है जोर
कि हम एमएसएमई को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, और उस एमएसएमई को रिवाइव करने के लिए मतलब लगातार हमारा प्रयास जारी। इस बजट में भी हमने प्रावधान किया। आपने अभी काले कपड़े की बात करी, आपको लगता है कि ये संसद सत्र आसानी से चल पाएगा जिस तरह से विपक्ष के तेवर हैं? नहीं, अब देखिए, अगर विपक्ष लाल किला जो 15 अगस्त 1947 की आज़ादी का प्रतीक है, जहाँ से झंडा फहराया जाता हो, अगर वहाँ पे लोग तिरंगे झंडे को उतार के और अगर लोग खालिस्तानी झंडे लगा रहे हैं, उसकी भी निंदा नहीं कर रहे हैं, तो देश को समझदार करें, देश का अपमान है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया, संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम देश के हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और जो भी समझ जाए नियमों के अनुसार चर्चा करिए। तो जब हर चीज़ की चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, तो फिर क्यों हाउस को बाधित किया जाए? ये जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से सदन अगर चल रहा है, तो इस सदन को चलने देना चाहिए।